उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा है आज समाजवादी पार्टी अपना एक बड़ा भव्य घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। महिलाओं के लिए योजनाएं, किसानों के लिए योजनाएं, क्या लगता है क्या रहने वाला है? देखिए, जब सत्ता में थे एक बार नहीं 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है। खुद एक बार 5 साल प्रदेश की जनता ने मौका माननीय अखिलेश यादव जी को दिया कि आप प्रदेश में बेहतर करिए। उस समय तो ना महिलाओं की चिंता याद आई ना पिछड़ों की चिंता याद आई, ना मुसलमानों की याद आई, दलितों की भी नहीं आई, बल्कि पिछड़ों के दुश्मन बन गए। इन्होंने दलितों के दुश्मन बन गए। समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके दलितों के दुश्मन बन गए। समाजवादी पार्टी की देन है। दलितों के सवाल पे जो मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, रविदास, संत रविदास जी, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे तमाम महापुरुषों के नाम पर जिले और अस्पतालों का नामकरण किया और गरीबों के विकास के लिए योजनाएं चलाई उनके नाम से। और सरकार आते ही माननीय अखिलेश यादव जी ने सारी योजना बंद कर दी। किस मुंह से दलितों की बात करते हैं? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 27% आरक्षण बांट करके सभी लोगों को देने के लिए आज भी अखिलेश जी के जबान में ताकत नहीं है किसको बोल दें। सरकार से बाहर हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि जो ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए एक बार भी आप बताइए कि धीरे धीरे वो 2 साल से सदन के नेता हैं यूपी में, जबान में नहीं खुल रही है, विपक्ष में हैं, चुनाव मैदान में जा रहे हैं। उनको कहना चाहिए कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हो रही है। ये बोलने की क्षमता तो नहीं है। ये क्षमता है तो ओम प्रकाश राजभर के पास। क्या होगा फिर भी राजभर जी, आपको क्या लग रहा है? घोषणा पत्र तो देखिए सामने आएगा ही, क्या होगा? देखिए, वो मजाक बन के रह जाएगा। अब आप सोचिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मतलब जो समाजवादी पार्टी को लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का व्यवहार, समाजवादी पार्टी का आचरण, समाजवादी पार्टी के जो बातचीत है, समाजवादी पार्टी की जो लोग कहते हैं करते हैं। अब देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और माननीय शिवपाल यादव जी भाषण दे रहे हैं। उनका भाषण हम बहुत नहीं, हम थोड़ा सुनाते हैं। अब सोचिए, वोट नहीं दोगे तो हिसाब किताब होगा, ये माननीय शिवपाल जी बोल रहे हैं। धमका रहे हैं वोटर को, आप धमका रहे हैं, खुलेआम धमका रहे हैं। उन्हीं का वीडियो है, मेरा नहीं है। आप इसको देखिए, वही बोल रहे हैं माइक पर। ये क्या दर्शाता है? ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सरकार में नहीं है तब इतनी बड़ी गुंडई की भाषा बोल रहे हैं ना। वोट नहीं दोगे तो फिर बाद में हिसाब किताब होगा, मतलब कि रहने नहीं देंगे। उनकी भाषा तो यही ना आ रही है। अब तो कहाँ गुंडई कर पाएंगे, अब तो योगी जी की सरकार है। या मेरे उनकी भाषा आपने नहीं सुना, फिर सुना दें। अब बताइए क्या जो वो बोल रहे हैं कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो बाद में हिसाब किताब करेंगे, हिसाब किताब होगा, बाद में क्या होगा? कर पाएंगे कोई हिसाब किताब? अब भाई भाषा तो यही बता रही है। तो करने देंगे? नहीं, हम तो नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में किसी वोटर के साथ गुंडई नहीं करने देंगे। शिवपाल यादव तो कहते हैं मैं तो गुंडों का सरदार हूँ। थे वो थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो सरदार थे अब सरदार नहीं है। तो माना जाए जो आज का घोषणा पत्र सपा जारी करने जा रही है वो झूठ का पुलिंदा होगा? वो झूठ का पुलिंदा है, वो हवाई बन करके रह जाएगा। जब 33% महिलाओं को आरक्षण लागू करना था तो लोकसभा में केंद्र में सरकार समाजवादी पार्टी के सहयोग से, बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार थी। रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे समाजवादी पार्टी के कोटे से। तब तो इन लोगों ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मुकर गए, नहीं दे पाए। और वो काम किया किसने? एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न हुआ, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। किस मुंह से वोट मांगेंगे? और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना चालू हो गई। अब क्या करेंगे?
3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना शुरू। अब महिलाएं सोच रही कि अभी तो हम कंगाल पति थे। अच्छा राजभर जी, एक चर्चा और चल रही है कि घोसी से भी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को बदल सकती है। राजीव राय की जगह वहां पर उमर अंसारी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपको लगता है आपके बेटे अरविंद राजभर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत पैदा होगी? कोई दिक्कत नहीं है महाराज, मैं कह रहा हूं ना, देखिए मैं बार बार कहता हूं, वहां खुद जितनी भी ताकत से चुनाव लड़ना हो, जिसको भी लड़ाना हो लड़ लें। आज के तारीख से हम लोग वहां अभी अभी जो कल शाम तक की जो रिपोर्ट है, हर बूथ पर हमारा नेता काम कर रहा, हर बूथ पर। कुछ कार्यकर्ता नाखुश भी हैं, सुनने में आया। अरविंद राजभर की मुलाकात हुई जेपी नड्डा से, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। अब इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। हाँ, इतनी जानकारी है कि जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो रिपोर्ट नड्डा जी को सौंप दी गई है। वहां जाने का मकसद सिर्फ इतना था कि बिहार में हम लोगों ने एक सीट मांगी थी, सीट नहीं मिली, तो वहां ये बात तय हुई है के लिए भेजा था कि वहां हमको निगम और अध्यक्ष 3-4 आप दे दीजिए, और ताकि हमको इस बात को लेकर के वहां बैठक करके लोगों को समझा करके जो हमारा वोटर तैयार है वो आपको वोट दे सके। तो इस बात को उनसे बात भी, कल हमारी भी बात हुई। हाँ नहीं, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन में माननीय एचएम साहब से मिल करके हम फाइनल करके आपको बताते हैं। ऐसा होना भी चाहिए। और कार्यक्रमों को लेकर के माननीय नड्डा जी ने कहा कि बिहार में जो भी कार्यक्रम होंगे हम लोग बात करके आपका ज्वाइंट कार्यक्रम वहाँ होगा, यूपी में ज्वाइंट कार्यक्रम होंगे, और घोसी में माननीय प्रधानमंत्री जी से कार्यक्रम के लिए आप ही के घोसी में होगा। इन सब चीज़ों को लेकर के, और चुनाव में कहाँ कौन क्या कर रहा है, तो उन सब चीज़ों के विषय में ये भी एक चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव जो है ओम प्रकाश राजभर यानी उनके बेटे को हराना चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जो पहले का जो एक उनके मन में चल रहा है। तो उसको आप लग रहा है कि कुछ अखिलेश यादव कर पाएंगे? जो खुद हार रहा तो दूसरे को कहाँ हराएगा? वो तो लड़ ही नहीं रहे हैं चुनाव। खुद हार गए ना, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारेंगे। अखिलेश यादव जी किसी को लड़ा के देख लेते ना। आज के तारीख में हम लोग लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज चुनाव हो जाए, आज की बात कर रहा हूं, अभी चुनाव हमारे यहाँ 1.5 महीना है, 2 महीना लगभग, और 2 महीने में आपको बता रहा हूं कि चुनाव वहां का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। अखिलेश जी एक नहीं, वो 4 प्रत्याशी बदल लें, चाहे कोई कुछ कर ले। देखिए, प्रदेश में जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है, जनता लड़ रही है। क्या लड़ेंगे अखिलेश जी? अभी तक तो एक रैली नहीं कर पाए। एक सुनने में आया पीलीभीत में एक रैली करने जा रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं। करने जा रहे हैं, किए नहीं ना हैं। अहिया प्रधानमंत्री के साथ आजमगढ़ में, आपके मेरठ में प्रधानमंत्री जी के साथ ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ ही रैली कर चुके। सहारनपुर रैली हो चुकी प्रधानमंत्री जी की, पीलीभीत रैली हो चुकी। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 दर्जन से ज़्यादा रैलियां हो चुकी। हमारे गृह मंत्री जी की 6-7 रैली हो चुकी। यूपी की बात हम कर रहे हैं। और जो निचले स्तर पे शक्ति केंद्रों तक की मीटिंग हो चुकी, मंडलों की मीटिंग हो चुकी। अभी ये कहाँ है? अभी प्रत्याशी बदलेंगे। बदलिए। आपको लग रहा है अखिलेश यादव या विपक्ष डरा हुआ है? विपक्ष देखिए, अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, और चाहे राहुल जी हों, इस सब लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। सच्चाई तो ये है, आप लोग अभी नहीं समझेंगे। जब रिजल्ट आएगा 4 जून को 400 पार, तब आप कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर सही कह रहे थे। एक भी बात मैंने आज तक गलत नहीं बताया, तो ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखिए, शिवपाल जी भाग गए ने, वो जान रहे हैं कि चुनाव हारना है तो बेइज्जती होगी, उससे बढ़िया कि जाए लड़कियां लड़े, चाहे हारे चाहे जीते, तो हम कहते भैया हम तो नहीं थे, क्या करें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।